प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले कक्षा 10वीं का विज्ञान होगा हमारा विषय, और जो कि वर्कशीट नंबर 18 है और ये 16 अगस्त 2020 के लिए है, 2021 के लिए है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, अम्ल, क्षारक और लवण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे भोजन का खट्टा होना, कड़वा स्वाद होता है, क्रमशः उसमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। तो आपको डियर स्टूडेंट याद रखना है, जो भी हमारा भोजन कड़वा होता है, खट्टा होता है, ये वगैरह क्या क्यों होता है, तो अम्ल और क्षार के कारण होता है, राइट। अम्ल क्या होता है, तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थ को की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है और ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं, ठीक है। अब दूसरा डियर स्टूडेंट देखेंगे क्षारक क्या होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा खाने वाला। यदि आप इसको विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसे चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब लवण देखेंगे, वे यौगिक होते जो अम्ल और क्षार की क्रिया बनाते, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हाँ जी, आप सही कहें, हम हाँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो है ना क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे एसिड है, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, पदार्थ को चख नहीं सकते हैं क्योंकि कोई पदार्थ अम्लीय होता है या क्षारीय। इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ये पदार्थ सूचक है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए, जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का H2, ये पोटासियम, ये इसके लिए है। तो ये देखिए सूचकों की जो प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम संश्लेषित सूचक होता है और गंधीय सूचक होता है। तो ये तीनों प्रकार में डियर स्टूडेंट सबसे पहले प्राकृतिक सूचक को देखेंगे। प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत डियर स्टूडेंट क्या आएगा, जैसे लिटमस जो है ना क्या, जब ये अम्ल होगा, ठीक है, तो ये लाल हो जाएगा अम्ल के साथ और क्षार के साथ नीला हो जाएगा जब इसका अभिक्रिया होगा। लाल पत्ता गोभी का रस जो है ना डियर स्टूडेंट, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो ये लाल हो जाएगा और जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हरा हो जाएगा। हल्दी का डियर स्टूडेंट जब अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, जबकि ये क्षार के साथ करेगा तो ये लाल हो जाएगा, राइट। तो हमें ये समझना था। अब हमें इसमें देखना है डियर स्टूडेंट कृत्रिम रासायनिक सूचक, यानी कि जब मिथाइल ऑरेंज को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते तो ये लाल हो जाता है और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते तो पीला हो जाता है। फिनोफ्थलीन को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते तो रंगहीन हो जाता है, जब क्षार के साथ करते तो ये गुलाबी हो जाता है, राइट। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट हमें देखना है जब इन सूचकों की गंधीय यानी गंधीय सूचक की क्या होता है, इन सूचकों को गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदले जाते हैं। जैसे कि देखिए प्याज का रस जो है ना डियर स्टूडेंट तीक्ष्ण गंध होता है, ये बिल्कुल अम्ल के साथ हो जाता है, जबकि क्षार के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वेनिला का रंग जो है ना डियर स्टूडेंट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो समान गंध के रहता, लेकिन कोई ऐसा गंध नहीं होता है, ठीक है। अब हमें देखना है डियर स्टूडेंट इसमें जब हम लौंग का जो है ना तेल जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो समान गंध रहता है, जबकि क्षार के साथ ऐसा जो है ना क्या होता है, गंध नहीं रहता, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है, ये डियर स्टूडेंट ये बेहद ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। देखिए क्षार के ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये जलीय विलयन को OH आयन देते हैं, ठीक है। जब OH आयन रहेगा डियर स्टूडेंट तो आप हमेशा समझिएगा क्षार है, ठीक है। OH प्लस रहेगा, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं H प्लस रहेगा तो हमेशा समझिएगा अम्ल है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए जब ये आपका डियर स्टूडेंट जब इसको करना है तो ये जब OH रहेगा तो जैसे कि जलीय विलयन में OH आयन देता है तो इसमें साबुन जैसी चिकनाहट प्रतीत होता है। किसमें साबुन जैसी, तो ये क्षार में होता है, राइट। अब देखिए हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं और प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है। कैसी होती है, संक्षारक होती है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट जो ये कि
अम्ल का प्रकृति कैसा होता है? तो अम्ल का जो डियर स्टूडेंट आपको जो देखना है, जैसे ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये धातुओं का संरक्षण करते हैं। ये किसका संरक्षण करते हैं? धातु का संरक्षण करते हैं और ये जलीय विलयन OH आयन देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए जो कि बहुत ही इजी है। तो इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? आंसर करते हैं। तो आइए हम इस सभी प्रश्न का एक एक करके आंसर लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, अम्ल और क्षार के बीच अंतर को बताइए। ठीक है, अम्ल और क्षार, तो इसका आंसर है जो अम्ल डियर स्टूडेंट, अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, जलीय विलयन में घुलने के पश्चात क्या होता है? हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि बेस यानी क्षार जो है ना, जलीय विलयन में घुलने के पश्चात ये हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, यानी OH- देता है। अम्ल जब क्षार के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल का जो pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कसैला यानी कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट जो कि बेहद ही आसान है। अनेक घरेलू उत्पादक जैसे कि खिड़की साफ करने के पदार्थ आदि में अमोनिया पाया जाता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति डियर स्टूडेंट, इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, निम्नलिखित कथन को सही अथवा गलत कथन को गलत बताइए। ठीक है, तो चलिए, पहला, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल गलत है, कभी भी नीला नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, गलत है, ये भी क्या है आपका? गलत है। राइट, अब देखिए, सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपका पहला का गलत है। ठीक है, दूसरा का भी गलत है, तीसरा का आपका करेक्ट है, सही है। राइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? क्योंकि हल्दी एक सूचक की तरह काम करता है, जब हल्दी के ऊपर साबुन लगता है तो यह क्षारीय प्रकृति का होने के कारण हल्दी के रंग में परिवर्तन कर उसे लाल कर देता है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा। अगर ये वर्कशीट आपको पसंद आया तो इस वर्कशीट को जरूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वर्कशीट में।